और एक बड़ी खबर ये कि कृषि कानूनों पर आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 1:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ एक बुकलेट जारी करेंगे और इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 1:30 बजे। तो कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 बजे का कार्यक्रम है और इसमें कृषि कानूनों के खिलाफ एक बुकलेट जारी करेंगे। तो बड़ी खबर, कृषि कानूनों को लेकर आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है दोपहर 1:30 बजे। कांग्रेस मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और एक बुकलेट आज जारी की जाएगी कृषि कानूनों के खिलाफ। शुरुआत से ही लगातार किसान आंदोलन के समर्थन में है कांग्रेस और इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाती रही है और किस तरह से भ्रम फैलाने का काम विपक्षी दलों ने किया है, कांग्रेस ने किया है। इस पूरे मामले को लेकर ये भी आप देखते रहे हैं राजनीति, क्योंकि कांग्रेस ने किसानों के बल पर किस तरह से चमकाई है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे यहां पर ट्रैक्टर मार्च, देखिए ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। किसानों को भड़काने का काम लगातार शुरुआत से, इस आंदोलन जब से ये शुरू हुआ है, कांग्रेस ने किसानों को भड़काने का काम किया है, भ्रम फैलाने का इस कानून को लेकर। दिल्ली में मार्च और जंतर मंतर पर धरना और आज 1:30 बजे एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बुकलेट जारी करेंगे राहुल गांधी। तो ये किसानों के नाम पर राहुल की राजनीति, आप इसे समझिए कि किसानों के बल पर कैसे वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश। हालांकि विपक्षी पार्टियां लगातार यही काम कर रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर दूसरे दल। और इसी दिशा में राहुल गांधी भी लगातार शुरुआत से ही बयानबाजी करते आए हैं। चाहे ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए हों वो किसानों के, दिल्ली में उन्होंने मार्च निकाला, जंतर मंतर पर धरना, और अब आज 1:30 बजे देखना होगा कि आखिर राहुल गांधी क्या करते हैं। तो किसान पर राहुल की राजनीति को आप समझिए। विपक्ष को गोलबंद करेंगे, कहना है उनका, सिंघू बॉर्डर नहीं जाएंगे, किसानों को भड़काएंगे। 2014 से पहले कृषि संशोधन की वकालत जिन्होंने की, अब ये वही काम कर रहे हैं। लगातार देखिए ट्वीट करते रहे वो, लेकिन किसानों से मुलाकात नहीं की। राष्ट्रपति से ज्ञापन बैठक से पहले इटली रवाना हो गए। आप जानते हैं जब किसान आंदोलन अपने चरम पर था, जब किसान सड़कों पर बैठे हुए थे, किसानों के नाम पर राजनीति तो की, लेकिन जैसे ही न्यू ईयर आया इटली निकल गए, वहां रवाना हो गए। तो ये कांग्रेस की सियासत जो किसानों के बल पर, किसानों को भड़काकर, उनको बरगलाकर और इन कानूनों को लेकर जो भ्रम जाल कांग्रेस ने फैलाया, उसके बल पर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हुई है। और भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत के मुताबिक अभी ये आंदोलन लंबा चलेगा। तो सरकार ने ये मानना है कि हम बातचीत से ही इसका समाधान निकाल लेंगे और किसान ने भी यही मानना है कि हम सरकार के साथ ही बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। तो दोनों की वार्ता ये है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा, कब निकलेगा ये नहीं पता, लेकिन सरकार ये मान गई कि किसान के साथ में सरकार बात करेगी तो ही इसका हल निकलेगा। जो ये मूवमेंट चल रहा है जितनी जगह, ये कोई आदमी कोर्ट में नहीं गया। सरकार ऑर्डिनेंस से बिल लाई, हाउस में बिल बने, उसी से ही ये खत्म होगा। जिस रास्ते से जो आया है उसी रास्ते से वो वापसी जाएगा। ये तो आंदोलन चलेगा, लंबा चलेगा। ये तो आंदोलन, ये तो 1 आध साल चलेगा आंदोलन। आंदोलन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, इतना बड़ा देश है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा आंदोलन। तो राकेश टिकैत का ये कहना है कि अभी ये आंदोलन लंबा चलेगा, यानी कि रणनीति अभी आगे तक की है। जब तक सरकार से अपनी बात वो नहीं मनवा लेते तब तक लगातार इस पर अड़े रहेंगे। शुरुआत से यही स्टैंड रहा है किसानों का, संगठनों का। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए। रवि, कांग्रेस की बात करूं तो आज दोपहर 1:30 बजे फिर से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। शुरुआत से लेकर जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, कांग्रेस के लिए तो ये उनकी सियासी जमीन तैयार हो रही थी, आंदोलन की सड़क। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने का के लिए मुद्दा ढूंढ रही है, मुद्दा मिल नहीं रहा। अगर बात करें 2014 से लेकर अब तक कई सारे मुद्दे कांग्रेस ने उठाए, लेकिन सारे फेलियर साबित हो चुके। चुनाव में लगातार कांग्रेस हार रही है और बीजेपी की जीत हो रही है। चाहे राज्यों में बात करें ज्यादातर और केंद्र के चुनाव में खास करके बात करें, तो राहुल गांधी के लिए बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है।
और उनको लग रहा है कि किसानों के जरिए वो पूरे देश में सरकार के खिलाफ एक माहौल बना सकते हैं। और राहुल गांधी की ताजपोशी भी होनी, आपको बता दूं, अभी कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनना है, हो सकता है अगले महीने राहुल गांधी अध्यक्ष बने, हो सकता है राहुल गांधी किसी और को अध्यक्ष बनाए, इन कांग्रेस में अध्यक्ष पद की ताजपोशी होनी है और राहुल गांधी को फिर से एक बार हीरो बनाना है। इसलिए राहुल गांधी विदेश घूम के आ गए। आप जानते हैं राहुल गांधी विदेश गए थे, लगभग 2 हफ्ते के दौरे के बाद जब देश लौटे हैं तो लगातार फॉर्म में हो, लगातार वो पोंगल मनाने चले गए, अपने किसानों के साथ तमिलनाडु गए, उसके बाद आए तो यहाँ किसानों को लेकर धरना किया कांग्रेस पार्टी ने, उसमें शामिल हुए, दोनों भाई बहन दोनों शामिल हुए। तो कुछ कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि एक ऐसा मुद्दा हाथ लग गया है जिसके जरिए वो सरकार को घेर सकते हैं। तो इसीलिए अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे आज राहुल गांधी और अपने जो बुकलेट जारी होगा उसमें ये होगा कि उन्होंने किसानों के लिए क्या क्या किया अपने सरकार के दौरान और ये सरकार क्या क्या कर रही है। तो किसानों को का हितैषी बताने की कोशिश करेगी कांग्रेस अपने आप को, और इस सरकार को कहीं ना कहीं एक विलेन बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी ये कोशिश करेगी विपक्ष के नाते, लेकिन विपक्ष को मुद्दा आमतौर पर मिल नहीं रहा है, तो ऐसा कोई मुद्दा मिल जाए जिसपे विपक्ष को बैठे बैठाए, क्योंकि ये विपक्ष का मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी ने भी कोशिश की थी, आपको बताना चाहूंगा, जब ये बिल पास हुआ था तो राहुल गांधी ने ट्रैक्टर रैली की थी पंजाब में जाकर। उसके अलावा राहुल कांग्रेस के पार्टी के नेताओं ने तमाम जगह विरोध किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, उसका कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। लेकिन जब ये किसान बैठे हैं धरने पर, लगभग 50 दिन से ज्यादा ये धरना हो गया है, वैसी स्थिति में कांग्रेस को लगता है कि बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया है और उस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। जाहिर तौर पर, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या हो सकता है? बुकलेट जारी करेंगे इस कानून के खिलाफ, क्या हो सकता है आज? देखिए, राहुल गांधी तमाम सारी बातें सरकार पर आरोप लगाएंगे और राहुल गांधी जो जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ वो प्रोटेस्ट में भी शामिल थे, जो किसानों का भारत बंद था उसमें भी कांग्रेस ने कहा था कि हम उनके साथ खड़े हैं, तो एक अपनी तरफ से किसानों को समर्थन देंगे। और साथ ही मैंने जैसा कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, किसानों के लिए उन्होंने क्या किया है पिछले 60-65 साल में, जो किसानों के लिए उन्होंने किया है वो गिनाया जाएगा। साथ साथ सरकारों से सवाल पूछेंगे, प्रधानमंत्री से सवाल तमाम सारे रखे जाएंगे और कई सारी बातें, कहा जा रहा है केवल किसान ही नहीं, कई और मुद्दे जैसे चीन का मुद्दा है, उस पर सरकार को घेर सकते हैं राहुल गांधी। अभी लगातार देखिए ट्वीट अभी रणदीप सुरजेवाला ने किया है। इसके अलावा तमाम सारी बातें जो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है सरकार को घेरने के लिए, एक चैनल का जो मामला है उस पर मामले में भी आज राहुल गांधी बोल सकते हैं, जो चैनल को लेकर और एक एडिटर को लेकर विवाद चल रहा है उस पर भी बोल सकते हैं। तो तमाम सारी बातें आज राहुल गांधी बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है किसान है, किसानों को लेकर बुकलेट जारी करना है। पर देखिए, किसानों के हितैषी बनते हैं राहुल गांधी, इतने दिन हो गए लगातार किसान सड़क पर हैं, अपना काम काज छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, लेकिन राजनीति चमकानी है तो कांग्रेस को तो इसका फायदा उठाने में वो बिल्कुल पीछे नहीं है। अब सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। हितेन हमारे साथ, मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। हितेन, बातचीत देखिए आज तो नहीं हो रही है, कल होनी है, लेकिन आज राकेश टिकैत का ये कहना कि आंदोलन लंबा खिंचेगा, यानी कि अभी वो भी, उनको भी लग रहा है कि कोई समाधान की उम्मीद नहीं है अभी। हितेन, आवाज आ रही है आपको? चलिए, हितेन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से उनसे कोशिश करेंगे जुड़ने की। लेकिन रवि, राकेश टिकैत का ये कहना कि लंबा खिंचेगा आंदोलन, यानी कि कल भी बातचीत तो होगी पर उसमें कुछ होगा, ये उनको नहीं लग रहा। चलिए, हम दोनों से जुड़ेंगे आगे बातचीत करने के लिए, लेकिन आप समझिए कि ये किसान वाली राजनीति कैसे है राहुल गांधी की। संसद में कांग्रेस सांसदों ने हंगामा किया, इसे लेकर राजपथ पर कांग्रेस नेताओं ने ट्रैक्टर जलाया। वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी। आलीशान ट्रैक्टर में बैठकर पंजाब में रैली निकाली, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसानों को भड़काने का काम किया, ट्वीट करके किसानों के समझौता नहीं करने की बात कही, भड़काया। आज कृषि कानूनों के खिलाफ एक बुकलेट जारी करेंगे राहुल गांधी। तो शुरुआत से ही इस आंदोलन को अपनी सियासी जमीन बनाने की कोशिश जो है कांग्रेस की, जो फायदा उठाने की कोशिश है, वो किस तरह से अब आज भी उसी दिशा में कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, हालांकि बुकलेट जारी करेगी। क्या कहते हैं उसमें राहुल गांधी, ये देखना होगा फिलहाल। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.